नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का चैनल पे स्वागत है। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2022 नया साल शुरू होने वाला है और हमें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। तो उन फाइनेंशियल प्लानिंग में हम किस तरह के मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है और कुछ मैं आप लोगों को किताबों से भी बताऊंगा, यानी कि जो चीज़ें एक्चुअल में लाइफ में होनी चाहिए और जिनको मैंने फील किया है और उनके होने से किस तरह के इफेक्ट पड़ते हैं वो आप लोगों को पता चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक्स की इस समय दोस्तों 2021 और 2020 इन दोनों में हमें एक चीज काफी ज्यादा मिली होगी, क्रेडिट कार्ड। आप लोगों के पास कहीं ना कहीं से कॉल या फिर किसी ना किसी तरह से आप लोगों को क्रेडिट कार्ड लेने का मन जरूर किया होगा। ऑनलाइन अगर आप शॉपिंग करते हो तो वहां भी आप लोगों को क्रेडिट कार्ड पे अच्छे खासे डिस्काउंट्स देख करके आपको क्रेडिट कार्ड जरूर लेने का मन किया होगा, अप्लाई भी किया होगा। मैंने खुद 2 क्रेडिट कार्ड लिए हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्रेडिट कार्ड ज़्यादा यूज़ करना आप लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, क्रेडिट कार्ड आप लेते हैं तो अननेसेसरी एक्सपेंसेस आपके बढ़ जाते हैं, आपके अननेसेसरीज ईएमआईज बढ़ जाती हैं, यानी कि हमारे जो खर्च करने के हाथ होते हैं वो खुल जाते हैं। तो इस मिस्टेक को अवॉइड कीजिएगा। उन्हीं क्रेडिट कार्ड पे आप लोग जाइएगा जिनका आपका प्रॉपर यूज़ हो। जैसे कि अगर आप लोग ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे हैं तो आप लोग ऐसे पेट्रो क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। पेट्रोल वगैरह भरवाते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को कुछ कैशबैक्स, कुछ रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग वालों को थोड़ा आप अवॉइड कीजिएगा, वरना यहाँ पे आपके खर्चे ज़्यादा बढ़ जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप लोग लगे कि आप लोग ईएमआई में पे कर रहे हो, लेकिन वो अगर आप देखोगे कि आपके औकात से बाहर के वो खर्चे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए और वो आप कर रहे हो। दूसरी चीज़ दोस्तों कि आपको अपनी लिक्विडिटी बना करके रखनी होगी। 2020 और 21 में आपने देखा कि 2020 में जब हमारा शुरुआत हुआ था कोविड, तो फिर किस तरह की हेल्थ इमरजेंसी आई और किस तरह के पैसों की हमें ज़रूरत पड़ी। कई लोगों की जॉब भी चली गई और अभी तक लोग घर पे बैठे हुए हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आप लोगों के पास लिक्विडिटी भी होनी चाहिए, यानी कि आप लोगों के पास इमरजेंसी फंड जरूर होना चाहिए, जिससे कि आप लोगों के इस तरह के माहौल को या फिर कह लीजिए इस तरह के इंसिडेंट्स को आराम से ईजिली से चल सके। और कह लीजिए कि आप आराम से चैन की नींद भी सो सकते हैं। अगर आपकी जॉब भी चली गई है और आपको 6-7 महीने का रेस्ट चाहिए, तो एटलीस्ट आप लोगों को 1 साल तक का फिक्स डिपॉजिट या फिर कोई भी जहां पे भी आप लोगों को सूटेबल लगे, म्यूचुअल फंड में भी लिक्विड फंड्स को आप लोग देख सकते हैं और वहां पे अपने लिए इमरजेंसी फंड क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट की आप लोगों को अपना फाइनेंशियल डिसीजन हमेशा प्रॉपर तरीके से लीजिए, प्रॉपर रिसर्च करके। इस समय अगर हम बात करें टीनेजर्स की बात करते हैं या फिर जो लोग काफ़ी युवा हैं, यंग हैं, जो अभी अभी पैसे कमाना स्टार्ट किए हैं, उनको क्रिप्टो करेंसी काफ़ी ज़्यादा लुभावना लग रहा है क्योंकि एक एक दिन में 40% के रिटर्न। और आप लोगों के सामने ऐसे बहुत सारे डिजिटल करेंसी आई हैं जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न आप लोगों को दी है निकाल करके, क्रिप्टोज में भी। और खास करके शेयर मार्केट की हम बात करते हैं तो इंस्टाग्राम पे देख करके, यूट्यूब पे देख करके उन्हें लगता है कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना बहुत आसान है। आसान तो बहुत है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी एनालिसिस, बहुत सारा एक्सपीरियंस छुपा होता है और वो गेन करने के लिए आप लोगों को नॉलेज चाहिए होगी, प्रॉपर रिसर्च चाहिए होगी, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होगी। तो कहीं भी आप अपनी फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हो तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों कि अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से रिसर्च उसकी नहीं करते हो, ना ही किसी की गाइडेंस लेते हो, अगर आपको नहीं पता है तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली नुकसान होना है और आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि वो नुकसान क्यों हो रहा है। ये चीज़ें मैंने फील की हैं और इस चीज़ को मैं खुद अवॉइड करूँगा और आप लोगों को भी कहता हूँ कि बिना प्रॉपर रिसर्च के, बिना प्रॉपर गाइडेंस के अगर आप लोगों को नॉलेज नहीं है तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अपना इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे इक्विटी हो, चाहे क्रिप्टो हो या फिर किसी भी तरह के डिजिटल कॉइन या फिर किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट हो। और नेक्स्ट चीज दोस्तों, इंश्योरेंस। आप अपने लिए इंश्योरेंस जरूर लो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो या फिर हेल्थ इंश्योरेंस हो। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप मुझसे लेते हो तो डेफिनेटली मुझे थोड़ा सा कमीशन मिलेगा, लेकिन मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी फाइनेंशियली। बाकी आप लोग कहीं से भी ले सकते हो और ये 2 चीज़ें आपके अपने लाइफ में ज़रूर होनी चाहिए, एक लाइफ और एक हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि आप लोगों को किसी भी इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आप लोगों के इन्वेस्टमेंट को बचा करके रखेगा। अब आजकल तो कैशलेस इंश्योरेंस आ रहे हैं हेल्थ के, जहाँ पे आप लोग जा करके केवल एडमिट हो जाओ और सारा का सारा खर्चा आपका हेल्थ इंश्योरेंस उठा लेगा। तो आप लोग इन 2 चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा ध्यान रख करके अभी के अभी आज ही जा करके अपने लिए बाई करो। टैक्स बेनिफिट्स वगैरह सब यहाँ पे मिलते हैं।
नेक्स्ट चीज़ कि अगर आप लोग अपने पैसों का हिसाब नहीं रखते हो, यानी कि आप कहाँ खर्चे कर रहे हो, किस तरह से खर्चे कर रहे हो, क्यों खर्चा कर रहे हो, और जो खर्चे जा रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, अगर आप वो चीज़ें नहीं करते हो तो आपका पैसा धीरे धीरे फ्लो होता जाएगा और लॉन्ग टर्म में देखोगे तो आपने लाखों रुपए यूं ही गवा दिए हैं। आप अपने पैसों को ट्रैक करके रखो, आप अपने पैसों को लिखो कि कहाँ पे जा रहे हैं, किस किस तरह के खर्चे हैं आपके, और उन खर्चों को किस तरह से आप बचा सकते हो, कहीं पे कॉस्ट कटिंग कर सकते हो, और उस कॉस्ट से जो बचता है आपका वो कहीं और भी डाल सकते हो। आप अपने वर्ल्ड टूर के लिए डाल सकते हो, आप अपने बच्चे की फाइनेंशियल गोल्स के लिए डाल सकते हो, आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए उन खर्चों से पैसा काट करके डाल सकते हो। तो उन छोटे छोटे पैसे आप लोगों को लॉन्ग टर्म में एक बड़ा रिटर्न भी निकाल करके देते हैं, और आपको मेंटली कह लीजिए जो एक मेंटल मनी होता है, यानी कि जो हमें सुख की शांति, मन की जो शांति होती है वो हमें यहाँ से मिलता है। तो आप खर्चों को काटना स्टार्ट करो, अपने पैसे को ट्रैक करना शुरू करो, और ये नहीं करते हो तो सबसे बड़ी गलती करते हो, और 2022 में इस मिस्टेक को जरूर अवॉइड करना। नेक्स्ट, और काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल गोल जरूर क्रिएट करो। अगर आप पेरेंट हो तो आप अपने बच्चों को एनालाइज करो कि आपका बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है, उस फील्ड से रिलेटेड देखो कि आने वाले समय में जब मेरा बच्चा 20 साल का होगा, 22 साल का होगा, तो उसको किस तरह के खर्चों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर बिजनेस में इंटरेस्ट है तो अगर वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो किन खर्चों की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे रिटायरमेंट आज से 40 साल बाद है, अभी जो मेरे खर्चे हैं इन खर्चों को पूरा करने के लिए मुझे उस समय कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक प्रॉपर तरीके से फाइनेंशियल गोल सेट करो। आपको अपनी खुद की शादी करनी है, जैसे कि आप अभी 25 के हो, आप 5 साल बाद अपनी खुद की शादी करना चाहते हो, आप अपनी वाइफ को गिफ्ट करना चाहते हो, आप अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करना चाहते हो, आप अपने पेरेंट्स को 4 धाम भेजना चाहते हो, आप अपने पेरेंट्स को मक्का मदीना कहाँ भेजना चाहते हो, ये सारे गोल्स होते हैं जो पैसों से पूरे होते हैं। तो ये सारे चीज़ आप लोगों को लिख करके रखनी पड़ेगी। आपको एजुकेशन प्लानिंग करनी है, मैरिज प्लानिंग करनी है, ज्वेलरी बाइंग प्लानिंग करनी है, चारों धाम की प्लानिंग करनी है, कहीं भी जाना है तो उसकी प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करो कि आप अपने जो नेट इनकम है वहाँ से कहाँ से किस तरह से उसमें डाल सकते हो पैसा, कितना परसेंटेज ऑफ इनकम यहाँ पे जाना चाहिए। बाकी दोस्तों ये ओवरऑल ये मिस्टेक्स थी जो आप लोगों ने 2020 या फिर 21 में करी हैं, नहीं कर रहे थे, तो इस तरह से 2022 में करना। और एक साल फिर मैं आप लोगों को मिलूंगा मे बी नवंबर या फिर दिसंबर के महीने में इसी तरह की वीडियोस लेकर के। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करते हो फिर देखना, और मुझे कमेंट करके बताना कि क्या डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिला है। मैंने दोस्तों ये 2 साल में डिफरेंस फील किया है और मेरी लाइफ काफ़ी ईजी चल रही है। आपके पास ढेरों सारे पैसे आ रहे हैं, अगर उनको सही तरीके से मैनेज नहीं करते हो, सही तरीके से प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते हो, मनी को ट्रैक नहीं करते हो, तो वो सारे गायब हो जाने वाले हैं और आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आई होप मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ आप लोगों को हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिली है तो लाइक कीजिएगा, और कोई फीडबैक हो या फिर कोई क्वेश्चन हो या फिर किसी टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा और आप लोगों के लिए वीडियो भी मैं जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँगा। बाकी दूसरों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों तक आती रहेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।